स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, उर्दू तरगबियम जो टेक्निक थी जिसमें हमने वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज तरीके से 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था। ठीक, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं इसको। ठीक है ना। तो हम जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे इसमें। जैसे 38 और 52 था, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप पे 8 इंटू 2 मतलब 16 लिखा, फिर 3 इंटू 2 एंड 5 इंटू 8 40 प्लस 6 46, और देन 3 इंटू 5 15। मतलब इसमें 3 स्टेप थे, 1 बाई 1, पहले वर्टिकली फिर क्रॉस वाइज फिर रिपीट या वर्टिकली। ठीक, इस तरीके से हमने 3 स्टेप में 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने किया था। ठीक है ना। लेकिन आज हम थोड़ा और बिगर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ये हम कल देख चुके हैं सारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। आप ये उर्दू तरगबियम मेथड में सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जो आज भी ट्रेडिशनल मेथड में बड़ा डिफ़िकल्ट बनता है। जैसे कि इसकी जो कुछ स्टेप हैं, स्टेप हमने जब 2 डिजिट का किया था, जब उसमें हमें 3 बार करना पड़ता था, लेकिन यहाँ 3 डिजिट का इसलिए हमें 5 टाइम करना है। ठीक है, जैसे कि ये 3 नंबर है ABCXYZ। सबसे पहले CX का करेंगे, ठीक है, फिर B इंटू एक्स बाई इंटू सी, ठीक, फिर A इंटू एक्स, एक्स इंटू सी प्लस B इंटू वाई। ठीक है, चौथी स्टेप में इन दोनों को ले लेंगे, A इंटू वाई एक्स इंटू बी, और पांचवी स्टेप में A इंटू एक्स। इस तरीके से आपको लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे आपको 326 को 258 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 2 को, जैसे कि हम करते हैं 326 इंटू 258, राइट। इसको करना है तो हम करते कैसे हैं, सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 65200, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 00316, और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो करते थे हम, 2608, राइट। तब जाके हमारे ट्रेडिशनल मेथड से क्या आता था, मल्टीप्लिकेशन आता था। इसमें कुछ टाइम लगता था, ठीक, लेकिन हम अब सिंपल टेक्निक पे आते हैं। बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको ब्रॉडली बड़े बड़े फंड साइज में लिख के बताता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। 3 1 2 समझने की कोशिश करना। इसमें 5 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप क्या थी, 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 08। फर्स्ट स्टेप 08, राइट। तो यहाँ कितना आएगा 0 इंटू 8, मतलब सबसे पहले क्या है, लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 08, राइट। 2 और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 08, ठीक। फिर क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर लेंगे। देखो 3 इंटू, यहाँ लिख देते हैं 3 4 1 2, मतलब 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 का 4 में, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 कितना आएगा 6 और 4 10, तो इसका कितना आ गया 10। बात समझ में आया, ठीक।
अब क्या करेंगे, 3 डिजिट को लेंगे। देखो स्टेप 3, 2 इंटू 2, ये देखो 2 3 4 3 1 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 2 1 प्लस 3 और 3 प्लस 4, 2 और 2 कितना होता है 4 प्लस 3 7 प्लस 12 19। तो इसका क्या आंसर आएगा 19। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम इनके आंसर भी लिख देते हैं हल्के। यहाँ हम लिख चुके हैं 10 19, राइट। अब किसको लेंगे, 2 3 3 1, राइट। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 विच मीन्स दिस इज 11। तो ये कितना आ जाएगा 11। बात समझ में आ रही है। और लास्ट में क्या करना था, जो हमारी डिजिट है 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 6, राइट। ओके और नॉट, तो ये कितना आएगा 6, राइट। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 11 और 6, राइट। अब हम यूनिट डिजिट बाइट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो देखो 8 को मैं ऐसे ही रखूँगा, इसको और इसको ऐड कैरी आएगा, राइट। अब 0 और 0 0 ही होता है, तो मैं 0 लिख लूँगा, तो 1 कैरी आएगा, 1 को फिर यहाँ मैं ऐड करूँगा, 1 और 9 1 कैरी आएगा, ये कितना होगा 2, फिर यहाँ से 2 कैरी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 और वो 7 नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ 6 11 19 10 0 8, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट बाई हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, 0 कैरी होगा, 0 और 0 कितना बनेगा 0, यहाँ हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी बचा। अब ये 1 है वो यहाँ जाएगा, 1 और 9 कितना आएगा 10, 10 का हम क्या लिखेंगे 0, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 1 प्लस 1 हो गया, ये कैरी हो गया यहाँ जाएगा, 1 और 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना होगा 3, फिर ये सिंगल बचा, ये कैरी हो गया यहाँ जाएगा 7 3 7 3 0 0 8 बीच में 7 3 0 0 8। अब आप समझ सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने इस मल्टीप्लिकेशन को किया। आप एक बार मेरे लेक्चर को दोबारा सुनें और आई होप आप समझ के होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा है जिसमें मैंने 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तो होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक। और कोई भी डाउट हो आप फिर भी हमें कमेंट करें, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप हम पे ट्रस्ट रखें, हम धीरे धीरे कंप्लीट वैदिक मैथ आपका कंप्लीट करेंगे, राइट। Thank you so much for listening and watching.